Assalamu alaikum. This is Dr. Tanveer Ahmed. I'm lecturer in Institute of Business Studies, Quad University of Science and Technology. ये जो लेक्चर्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोर्स के लिए हैं और करंटली जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं दिस इज़ लेक्चर 2 इंट्रोडक्शन टू बॉन्ड वैल्यूएशन. सो मूविंग टू द कंटेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लेक्चर 1 में हमने जब बॉन्ड वैल्यूएशन को इंट्रोड्यूस किया तो हमने देखा था कि क्या बॉन्ड्स और स्टॉक्स में डिफरेंस क्या है एंड व्हाट इज़ बॉन्ड एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड हम डिस्कस कर रहे थे. और विद इन टाइप्स ऑफ बॉन्ड हमने ट्रेजरी बॉन्ड, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, प्राइस बॉन्ड, ये गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं जो हमने डिस्कस कर लिए थे. और नेक्स्ट वी विल मूव टू कॉर्पोरेट बॉन्ड. Now, corporate bond, as government bonds, they are also the debt generating instruments, but they are issued by companies, right? So because they are issued by companies, by corporations, they are called corporate bond. Comparatively, government bond के बनिस्बत जो corporate bonds होते हैं, they are risky bonds, ठीक है. और पाकिस्तान में जो corporate bonds हैं उन्हें कहा जाता है TFC, राइट. और ये इट स्टैंड्स फॉर टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स. जो भी कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं उनकी एक रेटिंग होती है. डिफरेंट रेटिंग एजेंसीज हैं दुनिया में और वो जो कंपनीज हैं उनके बॉन्ड्स को रेट करती हैं. फॉर एग्जांपल जो रेटिंग एजेंसीज है उसमें जो टॉप 2 रेटिंग एजेंसीज हैं दे आर स्टैंडर्ड एंड पुअर एंड देन वी हैव मूडीज, ठीक है. नाउ ये जो रेट करती हैं दे रेट ट्रिपल ए एज द हाईएस्ट. सो नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो दिस इज द रेटिंग. सो दिस इज द रेटिंग फॉर स्टैंडर्ड एंड पुअर, दिस इज द रेटिंग फॉर मूडीज. हाईएस्ट रेटिंग इज ट्रिपल ए एंड द लोवेस्ट रेटिंग फॉर स्टैंडर्ड एंड पुअर इज डी. सो किसी कंपनी की हाईएस्ट रेटिंग ट्रिपल ए रेटिंग है किसी कंपनी के बॉन्ड की, तो दैट मीन्स के उस कंपनी के पास कैपेसिटी है कि वो इंटरेस्ट पेमेंट को भी रिफंड कर सके, वो पेमेंट कर सके इंटरेस्ट की भी और कूपन की भी पेमेंट कर सके और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी रिफंड कर सके. सो इसका मतलब ये कि डिफ़ॉल्ट रिस्क जो है वो लोवेस्ट है उन बॉन्ड्स का जिनकी जो रेटिंग है वो ट्रिपल ए है कंपेयर टू द बॉन्ड जिनकी रेटिंग उससे कम होगी, राइट. देन वी हैव डबल ए ट्रिपल बी. सिर्फ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की रेटिंग नहीं होती, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की भी रेटिंग होती है. और इस रेटिंग से जो है डिपेंड करता है कि जो उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, ठीक है. सो जो ट्रिपल ए बॉन्ड्स होंगे उसका चूँकि उसमें रिस्क लेस है, डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस कंपनी के कम है, सो उसमें जो रिस्क होगा वो लेस होने की वजह से इंटरेस्ट रेट भी जो पेमेंट होगी वो भी कम होगी कंपेयर टू बॉन्ड्स जो जिसकी रेटिंग से फॉर एग्जांपल सी होगी या सी होगी, डबल सी होगी, ठीक है, या डबल बी होगी. सो इसका मतलब है जितनी अच्छी रेटिंग है उतना डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस कम है, उतना रिस्क कम है, उतना उसमें जो रिटर्न होगा वो कम होगा, ठीक है. सो मूविंग ऑन, हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं उसके ऊपर. हमारे पास लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं एंड शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं. लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स वो हैं जिनकी मेच्योरिटी मोर देन 1 ईयर है और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स वो हैं जो कि विद लेस देन 1 ईयर ऑफ मेच्योरिटी. नाउ मूविंग ऑन टू द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ बॉन्ड वैल्यूएशन. नाउ बॉन्ड वैल्यूएशन को डिस्कस करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं. इट इज़ कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? इसे हम ट्रू वैल्यू भी कहते हैं, इसे हम फंडामेंटल वैल्यू भी कहते हैं, इसे हम फेयर वैल्यू भी कहते हैं. ये तमाम अल्फाज जो हैं इससे हमें अंदाज़ा हो रहा होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई मोबाइल परचेज़ करने जाते हैं या कोई लैपटॉप परचेज़ करने जाते हैं या फॉर दैट मैटर लेट्स से कोई कार परचेज़ करने जाते हैं. सो उस कार को हम सबसे पहले क्या करेंगे? वी वुड वैल्यूएट दैट कार, उसकी वैल्यूएशन करेंगे. और वैल्यूएशन से मुराद क्या है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस कार की प्राइस क्या होनी चाहिए. जब हम कह रहे हैं कि प्राइस क्या होनी चाहिए तो हम ये समझने की कोशिश करें कि उस कार की ट्रू वैल्यू क्या होगी. ये नहीं कि मार्केट में वो कितने की सेल हो रही है या हमें जो सेलर है वो कितना डिमांड कर रहा है उस कार के ऊपर. हम ये समझने की पहले कोशिश करेंगे कि उस कार की ओरिजिनल वैल्यू कितनी होनी चाहिए,
ठीक है, जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू कह रहे हैं, ट्रू वैल्यू कह रहे हैं, उसकी ट्रू वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये कैसे हम अंदाज़ा लगाएंगे, बेस्ड ऑन इट्स फंडामेंटल्स, उसकी इंजन, उसका कंडीशन, उसका मॉडल, उसकी स्पेसिफिकेशन, राइट। ये तमाम चीज़ें देखने के बाद हम कहेंगे कि लेट्स से दिस कार इज़ फॉर 10 लाख रुपीज़। अब ये जो हमने उसके फंडामेंटल के बेसिस के ऊपर एक उसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वैल्यूएशन का कह रहे हैं। चूँकि हमने उसकी ट्रू वैल्यू फाइंड की है बेस्ड कार की ट्रू वैल्यू, सो इसे हम कार वैल्यूएशन कह रहे हैं। अगर हम यही ट्रू वैल्यू एक बॉन्ड की फाइंड करें तो हम उसे कहेंगे बॉन्ड वैल्यूएशन। ठीक है, सो बॉन्ड वैल्यूएशन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, किसी भी बॉन्ड की ट्रू वैल्यू को, फेयर वैल्यू को फाइंड आउट करना। सो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है उसकी, फेयर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, सेकंड वो वैल्यू है जो मार्केट में सेल हो रही है, जिसके ऊपर सेलर हमें सेल करना चाह रहा है। से फॉर एग्जांपल आपने कार की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड की कि वो 10 लाख रुपीज़ है, लेकिन जो सेलर है वो आपको सेल करना चाह रहा है, वो डिमांड कर रहा है 12 लाख रुपीज़। सो नाउ यू नो कि मार्केट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। सो इसका मतलब है कि वो आपको जो प्राइस बता रहा है वो ओवर वैल्यूड है। सो देन वी से दैट स्पेसिफिक एसेट इज़, दैट स्पेसिफिक बॉन्ड इज़ ओवर वैल्यूड। ये कॉन्सेप्ट हमें स्टॉक वैल्यूएशन में भी आएगा इन यूज़, वो हम आगे जाके फिर जब स्टॉक वैल्यूएशन के चैप्टर डिस्कस करेंगे वहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से इसको, मेनली ये वहाँ पर हमें यूज़ में आएगा। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए कि ये क्या मतलब है इंट्रिंसिक वैल्यू का, लेट्स से हमने अंदाज़ा लगाया उस कार की वैल्यू 10 लाख रुपीज़ है, लेकिन जो सेलर है वो हमें 8 लाख रुपीज़ की सेल करना चाह रहा है। तो नाउ मार्केट वैल्यू विच इज़ 8 लाख रुपीज़ इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू विच इज़ 10 लाख रुपीज़। सो इसका मतलब है कि इन मार्केट दैट स्पेसिफिक कार इज़ अंडर वैल्यूड, वो लेसर प्राइस के ऊपर सेल करना चाह रहे हैं। अब इस पूरे प्रोसेस, इस पूरे वैल्यूएशन, इस पूरे अमल से, एनालिसिस से हमें डिसीजन लेने में जो है वो हेल्प मिल रही है कि अगर ओवर वैल्यूड है देन वी डू नॉट बाय दैट स्पेसिफिक कार और बॉन्ड और शेयर, अगर वो अंडर वैल्यूड है देन वी बाय दैट स्पेसिफिक कार और शेयर और बॉन्ड। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। और जब हम डिस्कस करेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, तो बेसिकली दो टाइप्स के बॉन्ड्स को हम वैल्यूएट करेंगे। एक को हम जो है कहते हैं So first one is zero coupon bond. ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड से क्या मुराद है, वो बॉन्ड जिसके ऊपर कोई कूपन पेमेंट नहीं हो रही। सो देर इज़ नो कूपन पेमेंट ऑन इट। और हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि कूपन क्या है, कूपन इज द इंटरेस्ट पेमेंट। सो अगर कोई बॉन्ड है जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हो रही, उसे ज़ीरो कूपन बॉन्ड कहा जाता है। सेकंड जो बॉन्ड है उसे कहा जाता है कूपन बॉन्ड, और वो बॉन्ड है कूपन बॉन्ड जिसके ऊपर देयर इज एन इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट है, जिस इंटरेस्ट पेमेंट को हम क्या कह रहे हैं, कूपन पेमेंट। और जब कूपन पेमेंट होगी तो उस बॉन्ड को हम कह रहे हैं कि वो कूपन बॉन्ड है। ठीक है, मूविंग बैक टू द स्लाइड्स, हमने अभी कहा कि जीरो कूपन बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है जिसके ऊपर कोई कूपन पेमेंट नहीं हो रही, वो सेल होता है बिलो फेस वैल्यू। इसका मतलब क्या है, इस कूपन बॉन्ड को डिस्काउंट बॉन्ड भी कहा जाता है। अब आप लेक्चर 1 के साथ अगर इसको रिलेट करेंगे तो वहाँ पर हमने डिस्काउंट बॉन्ड के ऊपर एक डिस्कशन की थी। डिस्काउंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है जो अपनी प्राइस से लेस पे सेल हो रहा है। अगर उसके ऊपर लेट से एक बॉन्ड है, आपको वो उस बॉन्ड की फेस वैल्यू, उस बॉन्ड के ऊपर लिखा हुआ 1000 रुपीज़, उसकी फेस वैल्यू 1000 रुपीज़ है। जब आप बॉन्ड परचेज करेंगे तो वो उससे लेसर पे सेल हो रहा होगा, वो आपको से 800 रुपीज़ पे सेल होगा। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगेन एंग्रो फर्टिलाइज़र एक बॉन्ड इशू करती है और उस बॉन्ड की फेस वैल्यू, उसकी फेस के ऊपर जो वैल्यू लिखी है वो 1000 रुपीज़ है। लेकिन एंग्रो फर्टिलाइज़र आपको कहता है कि आप हमें जो पेमेंट करेंगे इस एक सर्टिफिकेट के एवज वो 800 रुपीज़ करेंगे। सो वो बॉन्ड जो 1000 रुपीज़ का है, आपको कंपनी वो 800 रुपीज़ का सेल कर रही है।
अगर वो 1 साल बाद मेच्योर होता है तो 1 साल बाद कंपनी आपको 800 रुपीज़ वापस नहीं करेगी, वो 1000 रुपीज़ वापस करेगी। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि व्हाट डू वी मीन बाय डिस्काउंट बॉन्ड और सेलिंग बिलो द फेस वैल्यू 800 रुपीज़, ठीक है, या कोई भी वैल्यू सकती है। रिडीमेबल एट फेस वैल्यू, रिडीमेबल जब हम उसे वापस करेंगे, रिडीम करेंगे, तो वो किस वैल्यू के ऊपर होगा, वो 800 रुपीज़ के ऊपर नहीं होगा, वो फेस वैल्यू जो उसकी जो बॉन्ड के ऊपर लिखी गई अमाउंट है, इसीलिए इसे फेस वैल्यू कहा जाता है, पार वैल्यू कहा जाता है। अब हम जब बॉन्ड वैल्यूएशन करेंगे तो हमारी वैल्यूएशन डिपेंड करेगा कि वो ज़ीरो कूपन बॉन्ड है या कूपन बॉन्ड है। अगर वो ज़ीरो कूपन बॉन्ड है, देन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए zero coupon bond, our formula is value of the bond, this P stands for the value, bond value is equal to face value divided by 1 plus YTM. This YTM stands for yield to maturity, raised to power T or N. अगर इस फार्मूला को आप सिंप्लीफाई करें या रिलेट करें हमारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट के साथ, तो you would remember कि we had present value, so present value is equal to future value divided by 1 plus r raised to power n. so यहाँ पर future value के बजाय face value हो जाएगा और r के बजाय हम इसे YTM कह रहे हैं। फार्मूला इज द सेम, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन और हम इसे अप्लाई करते हैं। लेट्स डू एन एग्जांपल। सो this is an example. If an investor wishes to make a 6% return on a bond with 25,000 par value, remember par and face value, they are both the same, that's due to mature in 3 years, then how much he will be willing to pay. So हमने यहाँ पर find क्या करना है, how much he will be willing to pay. उसने find ये करना है कि इस bond की intrinsic value क्या है, हमने ये find करना है इस question में। और ये बॉन्ड ज़ीरो कूपन बॉन्ड है क्योंकि यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है कि कितना उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट है, ठीक है। सो लेट्स सी कि ये किस तरह सॉल्व होगा। आई हैव ऑलरेडी सॉल्व इट। सो दिस इज एग्जांपल 1. इट इज वैल्यूएशन ऑफ ज़ीरो कूपन बॉन्ड। आवर फार्मूला इज बॉन्ड वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस YTM। रिमेंबर YTM स्टैंड्स फॉर यील्ड टू मैच्योरिटी रेज़्ड टू पावर and they are both the same. Face value is also called the par value. So in our example the par value was 25,000, interest rate was 6%, which is YTM, 1 plus 0.06 raised to power, that bond was going to mature in 3 years. So our answer is 20,990. Now this 20,990 is what it is, the intrinsic value, the true value, the fair value. सो अगर आज मैं इस बॉन्ड को बाय करना चाहूँगा तो इस बॉन्ड को मैं कितने पे बाय करूँ? ये कंपनी अगर इस बॉन्ड को सेल कर रही है तो इस बॉन्ड को कितने पे सेल करें? इट शुड बी सोल्ड ऑन 20,990 रुपीज़। अगर इससे ज़्यादा पे सेल हो रहा होगा तो देन रिमेंबर हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, इट वुड बी ओवर वैल्यूड, ठीक है। अगर इससे कम पे सेल हो रहा होगा इट वुड बी अंडर वैल्यूड। सो हमें किस पे क्या फेयर वैल्यू है, किस पे बाय करना चाहिए कंपनी को, किस पे सेल करना चाहिए, दैट इज 20,990।